अनिल अनिल भाई, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा। देखिए, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है मेरे हिसाब से। एक मैं तीन चीजें कर दूं जो मेरे मन में है कि इस पे कुछ देश में कहीं ना कहीं बात। न्यायपालिका का जो हालत है इस समय, मतलब हम सब लोग, गांव का व्यक्ति तो उस न्याय की पालिका, मतलब उस एसडीएम की कोर्ट कह लीजिए, छोटी अदालत है, रोज जूझ रहा है। आधे लोगों का कुछ ना कुछ तो है। न्यायपालिका बिल्कुल इस समय जो बुरे हालत है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। भारत की विदेश नीति, जो अमेरिका का सैंक्शन लगा है, जो विदेश नीति है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और चुनाव आयोग ने जो काम कर दिया है इस पे, ये मुद्दे क्या होने चाहिए, या ये मुद्दे, भाई ये मुद्दे से हमसे हमसे क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे क्या मतलब है? ये मुद्दे अहम हैं कि नहीं है? और ये मुद्दे क्या चुनाव में, बिहार में इस पे भी कहीं कोई चर्चा होगी? वो चुनाव आयोग, एसआईआर, ये वोट चोरी, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। मैं थोड़ा इन लार्जर इश्यूज पे भी कभी बात होने की उम्मीद आपको लगती है कि ये वही उसी में हो जाएगा, मां को गाली और ऑपरेशन सिंदूर? अनिल भाई। देखिए देखिए क्या है, एक तो कुछ चीजें होती हैं जो सतह पर आती हैं और कुछ चीजें चलती रहती हैं सतह के नीचे। तो ये जो सारे आपने मुद्दे बताए, जो सुप्रीम कोर्ट के या ट्रंप मतलब कि टैरिफ के या इवन चुनाव आयोग के, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं लोगों के बीच में। अब है क्या कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स की जो हमारा ये है तरीका है, वो उसको 11 साल में उसको इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, विकृत बना दिया गया है कि ये मुद्दे आपको उसको लाना, क्या कहते हैं, सेंटर स्टेज में डिफिकल्टी होती है। और जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग का मुद्दा, जैसे कि एसआईआर का मुद्दा, राहुल गांधी अगर नहीं होते, मतलब देखिए, मैं कोई अगर समझता नहीं हो तो उसको, उसके बारे में मैं चिंता भी नहीं करता, लेकिन मैं कभी कांग्रेसी था नहीं और अब आगे भी कभी नहीं बनूंगा, ये मैं हलफनामा में लिख के दे सकता हूं। तो वो जो है, मतलब एकदम 100% कि कभी भी कांग्रेस या बीजेपी कभी भी ज्वाइन नहीं करने की, बीजेपी का तो चांस ही नहीं था। कांग्रेस भी हम कभी ज्वाइन करने वाले या उसके साथ जाने वाले नहीं है बिना कंडीशन के। मैं अगर कोई चाहूंगा अभी भी, तो कोई अगर समाजवादी आंदोलन के लिए कोई पार्टी बनेगी तो उसी में जाना चाहूंगा। ये मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो होता है वो है। इसीलिए मैं ये पहले साफ कर देना चाहता हूं कि लोग इससे कंफ्यूज ना करें अगर मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं तो। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसे मुद्दे को सेंटर स्टेज में लाया जो मुद्दा सेंटर स्टेज में नहीं आता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस, मतलब एक नहीं, हरियाणा, पंजाब, ये महाराष्ट्र, इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और के इलेक्शंस का आप मतलब इलेक्शंस पर इलेक्शंस गिनते जाइए, सब में इन्होंने बेईमानी की अपने अपने तरीके से। सारे जो लोकसभा के इलेक्शंस में भी आए कि किस तरह से 79 सीट्स वाला जो वो एक आंकड़ा है कि कैसे वो उसके डिटेल्स में, तो वो सारे आए, सब सामने लाया और बहुत ऑथेंटिक ढंग से लोगों ने उसको लाया, चुनाव आयोग को ये किया, लेकिन कोई नहीं कर पाया था। लेकिन राहुल गांधी ने इसको अपना उस एक पॉलिटिकल स्किल के जरिए, और उसमें दो ही चीज मुझको नजर आती है कि एक तो है इंटेग्रिटी ऑफ जो आप क्या कहते हैं डेटा है, मतलब उसकी जो डेटा को सच्चे ढंग से मेहनत करके लाना, ये बहुत जरूरी था। महादेवपुरा वाला जो लाया उन्होंने। और दूसरा है कि उसको इशू बनाया बिना इसकी चिंता किए हुए कि चुनाव आयोग अब क्या करने जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग ने तो ये दर्शा ही दिया था कि उन्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये चिंता किए बगैर वो चुनाव आयोग के बदले लोगों के पास चले गए इस मुद्दे को लेकर के, और इसको एक नेशनल इशू बना दिया। तो वो ट्रंप के बारे में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें एक रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक ये है कि मीडिया है बीच में, जो आपको मतलब कि 50 तरह के किस्से। अभी एक किस्सा आ रहा था कि यूरोप, मतलब अब वो
कोई मतलब ऐसे ही किस्म का जर्नलिस्ट होगा निश्चित तौर पर कि यूरोपियन यूनियन जो है ये में यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए भारत की से बातचीत कर रहा है। यूके का फोन आया, फला क्या। अब वो मैंने उस पर जरा काम नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे काम में लगा हुआ था, तो सुबह से मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन आप बताइए कि मूर्खता जो है उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो इनहेरेंट है आदमी के मतलब जो आदमी की जो सभ्यता में मूर्खता निहित है। इसके लिए कोई इंपोर्ट करना या कुछ मेहनत करना, कुछ फावड़े चलाने की जरूरत नहीं है। आप मूर्ख होते ही है। ज्ञान तो अर्जित करना होता है ना, मूर्खता तो आप लेकर के आते हैं। तो वो जो है, अब ये जेलेंस मतलब कि यूक्रेन का युद्ध पापा ने रुकवाया था, इस बार अभी रुकवाने के लिए गुजारिश कर रहा है यूरोप। मतलब मूर्खता ऐसे सिचुएशन में, मैं मतलब इसलिए ये बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या है। वैसे में राहुल गांधी ने एक नैरेटिव बनाई और एक बहुत इफेक्टिव नैरेटिव बनाई, और लोग जो है बिहार में जो रिस्पॉन्स आया, अब सोचिए 2-3 चीजें मतलब चर्चा करनी चाहिए, पता नहीं कितना टाइम है। लेकिन देखिए कांग्रेस के पास बिहार में कुछ नहीं है संगठन के नाम पे, एकदम मतलब 2-4 पुराने लोग गए, मतलब जो हो गए, ढल गए हैं अपने मतलब ये से उम्र के हिसाब से, या नहीं तो कुछ नौजवान है जिनको और कहीं जगह नहीं है, तो वो या परिवार की वजह से या किसी वजह से कांग्रेस में है, या कुछ अभी जैसे कन्हैया कुमार ने ले आया, या अभी जैसे हम चुनाव में जीत गए तो इसकी वजह से कुछ लोग हैं। अदरवाइज कांग्रेस सालों से वहाँ पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि सिनेरियो में सिग्निफिकेंट कोई उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि झंडे लेकर के लोग जा रहे थे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। झंडा आप भी रहे, मतलब जानते हैं आंदोलन के बारे में। एक मीटिंग में ये बोल भी चुका हूँ कई जगह, एक मीटिंग हम लोग छोटा संगठन थे, एक मीटिंग एक ही शहर में, जबकि शहर का ज्यादातर पढ़ा लिखा आदमी या इंटेलेक्चुअल हम लोग को जानता था किसी न किसी वजह से। उसके बाद भी एक मीटिंग में 20-25 लोग आ जाए, और हमारे यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन जैसा ही एक है संगठन वहां पर, मतलब जो जिसका अपना हॉल उल है, उसमें 25-30 बढ़िया लोगों को, या मतलब जो पढ़ समझ बूझ सके उनको बुलाने के लिए 15-20 दिन प्रयास करना होता था। उसमें भी अपने पर्सनली, उस समय वो मोबाइल नहीं था, जाना पड़ता था, 4 बार कन्विंस करना होता था। और झंडा विंडा के तो बातें छोड़ दीजिए, कई बार हम लोग लगाया झंडा बनाना और ये करना, मतलब कि कुछ तिरंगा वगैरह टाइप का या कुछ भी इसके लिए, या प्ले कार्ड बनवाने में कितनी दिक्कत होती थी ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जो कि पूरा शहर पहचाना हुआ, गलियां पर पूरी पता है वो, लेकिन इतने झंडे दिख रहे थे, इसका मतलब कांग्रेस जमीन पर रिवाइव हो गई। तो मुद्दे जो सत्ता के नीचे चल रहे हैं वो मुद्दे चल रहे हैं। इसमें मैं आपको कहूंगा कि एक अल्टरनेटिव मीडिया जैसे आप है या यूट्यूबर्स, उन लोगों का रोल जो है ना, उनको आप जितनी भी तारीफ करिए, मतलब जो कहता है कि रिवोल्यूशन फ्रॉम बिलो वो कर दिया, मतलब आरटीआई का काम नहीं चल रहा है, कोई आप सूचना निकाल नहीं सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी मन की बात करने का इंतजाम किया, बाकायदा लिखा है एक चैनल ने कि मन की बात चुनाव आयोग की क्या है। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, अब तो ये मन की बात जो है चुनाव आयोग के भी मन की बात वो नहीं कर रहा है, लेकिन मन की बात उसकी क्या है वो हमारे जो ये थे क्या कहते हैं पत्रकार महोदय, उन्होंने लिखी थी एसआईआर के जरिए वो क्या मन की बात है उसकी। तो ये सारा सिनेरियो में आप जो लग रहा है आपको वो नहीं चल रहा है। जैसे कि अभी तो सब लोगों ने बताया कि क्या हुआ मोदी जी के गाली का, वो आप बताइए बिहार में। अच्छा, मैं बाकी जैसे मैं मीनू जी से मैं माफी मांगूंगा, मैं जो है ये सब, ये कोई भी समाज ऐसा शुद्धतावादी वगैरह होने वाला नहीं है जिसमें गालियां वगैरह नहीं हो, और वो ऐसा समाज वैसे मैं चाहता भी नहीं हूं कि वैसा कोई समाज बने जिसमें कि कोई गाली ही नहीं बके,
कोई किसी पे तंज ना हो, इतना मतलब सत्याग्रही किस्म का समाज जो है, वो मैं गांधी जी का भक्त होने के बाद भी, भक्त बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसा समाज मुझको मतलब मैं मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाता। अरे ये तो चलेंगे। और और इसमें ये जो औरतों वाली बात है ना, औरतों वाली बात इसलिए है कि जो भी रिसीविंग एंड पे होगा वही निशाना होगा गालियों का, और तंज का, कॉमेडी का। ये हर एक समाज में है। यूरोप में भी जो अगर ये आप देखेंगे तो निशाना किनको, रेसिस्ट कमेंट्स होते हैं, या हिंदुस्तान में कास्टिस्ट कमेंट होते हैं। औरतों पर कमेंट वहां कम हो गया क्योंकि औरतों की थोड़ी बराबरी आ गई, लेकिन कमेंट वहां भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। वहां भी जो सबसे पॉपुलर वर्ड हमको लगता है अभी भी क्या कहते हैं, कॉमन पार्लेंस में है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो जो 3 शब्द का है, वो आपको लोग इस पर निकाल, क्या कहते हैं, उसका टी शर्ट पहन के घूमते हैं। तो ये जो है गालियां वगैरह रहेंगी, गालियां रहेंगी। उसको जो मुद्दा बनाया ना, ये एक शुद्ध हिंदूवादी आरएसएस का है कि गालियां देनी है, लेकिन कहना ये है, ये पाखंड जो है कि दुनिया में तो कोई गाली होनी नहीं चाहिए। जैसे कि उस ऑलवेज वो बोलेंगे, जैसे अभी भी भागवत जी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर क्यों आ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, कन्वर्सन क्यों हो रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः में, तो वो इन्फिल्ट्रेटर भी आता है, और क्या कहते हैं वो ये क्या कन्वर्सन कराने वाला भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, मुसलमान भी आता है। तो बोलना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये जैसे इसमें हुआ, ये एक्सपोज हो गया। मोदी जी की जितनी गालियां हैं वो सब यूट्यूबर्स ने सुना दिया उनको। तो ये जो तीनों मुद्दे जो है ना आपने जो उठाया जी, वो है सतह पे। इसका आर्टिकुलेशन हमको लग रहा है अगले राउंड में आपको पता चलेगा, जब कांग्रेस या ये करेगी तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे आएंगे, क्योंकि ये पिंच कर रहा है लोगों को कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये जो अमेरिका कर रहा है उसको भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर वाला इशू है, फिर चाइना के साथ आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, गलवान घाटी हो गई। तो ये मुद्दे हैं और वो आएंगे देर सवेर।